अगला टॉपिक है प्लेन मिरर हो गया। अब इसके बाद प्लेन मिरर में और भी हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग सीनियर क्लासेस में जाएंगे ना तो और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे जैसे हम प्लेन मिरर से दूर होंगे वैसे वैसे हमारा इमेज भी दूर होगा। आप आईना के सामने खड़े हुए हैं, उसमें दिखा है कभी? ऐसे दूर जा करके देखना, आपका वर्चुअल इमेज भी दूर जाएगा। आप जब आईने के नज़दीक आएंगे तो आपका वर्चुअल इमेज भी नज़दीक आएगा, है ना? और क्या क्या देखने को मिला है आईना के सामने? हाँ, जब आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो वर्चुअल इमेज का राइट हैंड उठता है। कभी नोटिस किए हैं? काहे का नोटिस कीजिएगा, चेहरा देखने से फुर्सत रहेगा। हाँ, उल्टा दिखता है, वही तो बोल रहे हैं ना। लेफ्ट हैंड हम यहाँ से उठाते हैं तो उधर से राइट हैंड, तो अपोजिट होता है ना ये सब। ठीक है, तो ये सब हम लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी नहीं। बस इसको समझ कर रखिए कि कुछ प्लेन मिरर की कुछ खास बातें होती हैं। खैर, तो अब जो अगला टॉपिक है वो हमारा वो है शैडो। शैडो, ठीक है। शैडो को हिंदी में बोलते हैं परछाई। सबका परछाई बनता है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सबका परछाई बनता है? नो सर, सभी ऑब्जेक्ट का परछाई नहीं बनता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का परछाई बनेगा? बताओ। ऑब्जेक्ट किस, कौन से ऑब्जेक्ट का परछाई कब बनेगा, इस पर आते हैं पहले। परछाई तब बनेगा बेटा जब लाइट रे आगे नहीं जा पाएगी। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो लाइट रे को आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। और जब लाइट रे आगे नहीं जा पाएगी तो यहां पर अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि लाइट रे आगे नहीं जा पा रही है। अगर आगे चली जाती तो यहां पर रोशनी हो जाता, लेकिन लाइट रे जो है वो आगे नहीं जा पा रही है, इस कारण से यहां पर अंधेरा हो जा रहा है। और उसी अंधेरा वाला जो जगह है उसको हम लोग बोलते हैं शैडो, परछाई। तो परछाई का मतलब क्या होता है? परछाई का सीधा सा मतलब होता है कि वहां पर लाइट रे नहीं पहुंच पा रही है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर हाथ रखें, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पे अगर हम हाथ रखें तो देखो यहाँ पे शैडो बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई लाइट रे है जो वहां से आ रही है और यहाँ से टकराकर वापस चली जा रही है, इस जगह तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए ये वाला पार्ट हमारा अंधेरा हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तो कई तरह के आपको शैडो दिख रहा है। इसका कारण यहाँ पे बहुत सारे के बल्ब लगाए हुए हैं, है ना, इसीलिए अलग अलग लाइट रेज। मान लो इस बल्ब का कोई लाइट रे है जो टकरा करके वापस चला जा रहा है, तो इसका एक शैडो बनेगा। अगर इस लाइट रे का कोई लाइट रे जो है बॉडी से टकरा कर वापस चला जा रहा है तो इसका भी शैडो बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो शैडो का सीधा सा मतलब होता है कि लाइट रे जो है वो आगे नहीं जा पा रही है। लाइट रे जो है वो ऑब्जेक्ट के आगे नहीं जा पा रही है, ऑब्जेक्ट उस लाइट रे को रोक दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है उसके रास्ते को, तब बन रही है क्या? शैडो बन रही है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो लाइट रे को ब्लॉक कर देगी, रोक देगी? ओपेक ऑब्जेक्ट है, हम लोग पढ़े हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो हर ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रहे तो शैडो बनेगा? बोलते हैं यस सर। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में शैडो बनेगा? नहीं बनेगा ना, क्योंकि लाइट रेज जो है वो हाँ पास कर जा रही है। तो इसमें कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट क्या है? कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट यह है कि कहीं से लाइट रे आ रही है और उस लाइट रे को कोई ब्लॉक कर दे, उस लाइट रे को कोई रोक दे, आगे ना जाने दे। तो जो ऑब्जेक्ट उसको रोकेगा उस ऑब्जेक्ट का शैडो बनेगा। जो ऑब्जेक्ट उसको रोकेगा उस ऑब्जेक्ट का शैडो बनेगा। अगर लाइट रे उधर से आ रही है और हम बीच में खड़े हो जाएं तो मेरा बॉडी लाइट रे को पास नहीं होने देगा, लाइट रे को ब्लॉक कर देगा। तो मेरा बॉडी लाइट रे को ब्लॉक कर दिया है, इसका मतलब शैडो किसका बनेगा? मेरा बनेगा, मेरे बॉडी का शैडो बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो कुल मिलाकर के शैडो का मतलब समझ में आ गया। तो शैडो का सीधा सा मतलब होता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट रे को पास होने नहीं देता है, ब्लॉक कर देता है, रास्ते को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और उसी ऑब्जेक्ट, जो भी ओपेक ऑब्जेक्ट रहेगा उसका क्या बनेगा? शैडो बनेगा। तो याद रखिएगा, हर ऑब्जेक्ट का शैडो नहीं बनता है, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट रहेगा तो शैडो बनेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, उसको देख लेते हैं। एक नोट से जिसके
हाँ, अ शैडो इज अ डार्क स्पेस, अ शैडो इज द डार्क स्पेस। हर एक का वर्ड मीनिंग मालूम होना चाहिए, एकदम आसान सा डेफिनेशन है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अ शैडो इज द डार्क स्पेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, बिहाइंड एन क्या बेटा, ओपेक ऑब्जेक्ट, बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट where light is blocked by the object, where light is blocked by the object। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, वही बात है। देखो क्या बोल रहा है ये कि अ शैडो इज द डार्क स्पेस। डार्क स्पेस का मतलब होता है अंधेरा जगह। तो मान लीजिए बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। किसके पीछे? ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे। तो मान लीजिए यहां पर एक कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कोई लाइट रे इधर से आ रही है, ठीक। अब लाइट रे, ओपेक ऑब्जेक्ट तो इस लाइट रे को पास नहीं होने देगी, ब्लॉक कर देगी, तो ये लाइट रे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसको पास नहीं होने देगी, तो यहां पे तो एक अंधेरा बचेगा ना, यहां पे एक अंधेरा हो जाएगा। तो ये जो डार्क स्पेस, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डार्क स्पेस। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है? ओपेक ऑब्जेक्ट है, और ये डार्क स्पेस है, और ये लाइट को ब्लॉक कर दे रहा है। तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट रे को ब्लॉक कर दे रहा है, आगे नहीं जाने दे रहा है, जिसके कारण यहाँ पर डार्क स्पेस बन रहा है। इसी डार्क स्पेस को क्या बोलेंगे? शैडो। इसी डार्क स्पेस को बोलेंगे शैडो, वेयर लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट।